नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर आपको पता चल रहा होगा नर्वस सिस्टम होगा यानी तंत्रिका तंत्र, और ये इसका पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, तो जा करके पहले उसको देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। देखिए, बायोलॉजी हम लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जो है बहुत सारे यानी ढेर सारे जो है बनेंगे। एनटीपीसी जैसी परीक्षाएं जो होंगी उनमें तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है केवल यहीं से पूछे जाएंगे। और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि आपका नर्वस सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, तंत्रिका तंत्र जो पढ़ रहे हैं, यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या बताया, मैं जरा उसको आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा रफली। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि तंत्रिका तंत्र के टाइप कितने होते, 3 टाइप मैंने बताया था। इसमें सबसे मेन जो बताया था हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बताया था, क्योंकि उसके 2 भाग रहते थे। कौन कौन से, एक मेरुरज्जु और दूसरा मस्तिष्क। और हमको मेनली क्या पढ़ाना होता था, मस्तिष्क ही पढ़ना, और उसी के बारे में हम लोगों ने आगे चर्चा करी है। तो हम लोग चलिए जहाँ से वहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम इस पर यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन यार देखिए, आप लोग थोड़ा ना वीडियो को लाइक कर दिया करिए, दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, जिससे मेरा भी हौसला जो है वो बढ़ जाए और हमें अच्छा लगे और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज जो है बनाते रहें। चलिए, हमने बात करी थी मस्तिष्क के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे मस्तिष्क के बारे में। हमने बताया था वहां पर कि मस्तिष्क जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो आपका होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करी। दूसरा जो होता है आपका वो मध्य होता है, मध्य मस्तिष्क के बारे में मैंने वहां पर बात करी थी। और मध्य के बाद में आपका होता है क्या, एक पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क होता है, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। ये 3 भाग जो होते हैं आपके मस्तिष्क के होते हैं। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, जो आपका अग्र मस्तिष्क है इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई, 3 भाग होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम जो है इसको प्रामस्तिष्क भी कहते हैं, प्रामस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो होता है यानी कि सेकंड नंबर जो होता है ये होता है आपका थैलमस, थैलमस होता है। और फिर होता है आपका हाइपोथैलमस। कौन सा होता है, हाइपोथैलमस, ठीक है। इतनी बातें हमने वहां पर कर लिया था। इसके बाद मैंने बताया था मध्य मस्तिष्क जो होता है इसमें लॉबीज पाई जाती हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा ढंग से परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है, तो हम इसमें बताएंगे बने। पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, मैंने वहां पर आपको बताया, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क के कौन कौन से होते हैं, एक तो पॉन्स होता है, पॉन्स होता है। इसके अलावा जो आपका एक होता है सेरेबेलम होता है, क्या होता है, सेरेबेलम होता है। और एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, क्या होता है, मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये जो होता है इसका भाग होता है, ठीक। तो ये भाग होते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि शरीर में पूछ लिया जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा यानी जो आपका मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपका अग्र मस्तिष्क है ना, अग्र, अग्र जो होता है वो बड़ा होता है। इसके बाद अग्र के बाद में होता है पश्चिम, और सबसे लास्ट में जो होता है आपका मध्य होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। विशेष ढंग से याद रखना कि आपका सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क, दूसरा बड़ा भाग होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क, और तीसरा जो होता है वो मध्य मस्तिष्क जो है होता है। इसके अलावा अगर आपसे अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें सबसे बड़ा भाग जो होता है आपका वो सेरेब्रम होता है। ध्यान रखना, सेरेब्रम जो होता है सबसे बड़ा भाग रहता है। और अग्र मस्तिष्क जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बुद्धिमत्ता मस्तिष्क भी कहते हैं। कैसा मस्तिष्क, या सोचने वाला या बुद्धिमानी वाला मस्तिष्क जो है, बुद्धिमत्ता वाला मस्तिष्क जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है। बुद्धिमत्ता मस्तिष्क हम किसको कहते हैं, अग्र मस्तिष्क को कहते हैं, ठीक। इसमें जो आपका अग्र मस्तिष्क में जो सेरेब्रम है यानी प्रमस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा भाग रहता है। और इसमें जो है 5 प्रकार की लॉबी पाई जाती है, यानी 5 लॉबी पाई जाती है। किस तरीके से, जैसे आपका कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है ना, तो हार्ड डिस्क जो होता है एक होता है, इसके बाद अंदर आप जाओगे तो वो कई जो है फॉर्मेट में जो है बना होता है, ABCD ऐसे करके जो है बना होता है। इसी तरीके से जो आपका सेरेब्रम होता है ना, दिमाग जो होता है आपका, मेमोरी जो होता है, इसमें लॉबी होती है यानी सेक्शन होते हैं या कह लो चेंबर होते हैं अलग अलग, ठीक है। ये चेंबरों की संख्या 5 है इसमें, ठीक। तो चलो जरा देख लेते हैं 5 चेंबर कौन कौन से होते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक यहाँ पर होता है फ्रंटल लॉबी, फ्रंटल लॉबी होता है यहाँ पर, फ्रंटल लॉबी। और दूसरे की अगर हम बात करें तो फ्रंटल के बाद में यहाँ पर होता है पैरिएटल लॉबी, पैरिएटल लॉबी, पैरिएटल लॉबी होता है।
पैरिएटल लॉबी के बाद में अगर हम बात करें 3 नंबर पर, तो ये आपका एक होता है ओसिटल लॉबी। क्या होता है? ओसिटल लॉबी होता है। और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो ओसिटल के बाद में होता है आपका टेम्परल लॉबी होता है। टेम्परल लॉबी के बाद में लास्ट में जो होता है वो होता है आपका हिप्पोकैम्पस। 5th नंबर जो होता है आपका क्या होता है? हिप्पोकैम्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे किस तरीके से जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और चीजें जो है हम क्लियर कर देंगे आपके लिए, जिससे आपकी परीक्षाओं में कोई प्रश्न बने सबको आप कर लें। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम फ्रंटल लॉबी के बारे में अगर बात करें तो फ्रंटल लॉबी में जो है क्या क्या होता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फ्रंटल लॉबी में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, कोई भी चीज थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो वो कहाँ होता है? फ्रंटल लॉबी में। यानी कि सोचने की जो प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? फ्रंटल लॉबी में होती है। सोचने के बाद में क्या होता है, अगर हम मान लीजिए कोई एकाग्रचित्ता करते हैं, यानी एकाग्रचित होते हैं जब, यानी कि ध्यान मग्न होते हैं, तो वो चीज कहाँ होती है? आपकी फ्रंटल लॉबी से होती है। इसके बाद में जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, विल पावर जो होती है, इच्छा शक्ति जो होती है वो कहाँ होती है आपकी? वो भी फ्रंटल लॉबी में ही होती है। ठीक है, फ्रंटल लॉबी में ही होती है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है कई बार देखा होगा आप लोगों ने, मूवीज आज में देखा होगा कि कुछ जो है बीमारियां हो जाती हैं। जैसे एक बीमारी होती है एमपीडी, यानी कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है, आपने कई मूवीज में आपने देखा होगा, कई प्रकार की जो है एक ही व्यक्ति जो है कई सारे किरदार निभाने लगता है। ठीक है, तो ये किस कारण से होती है? अगर आपके फ्रंटल लॉबी में किसी प्रकार की जो है कमी अगर आती है, तो एमपीडी यानी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है नामक बीमारी जो है हो जाती है। किसके कारण? फ्रंटल लॉबी में खराबी होने के कारण। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया? फ्रंटल लॉबी में जो है सोचना होता है, एकाग्रचित्ता होता है और इच्छा शक्ति होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पेरिएटल लॉबी की, तो पेरिएटल लॉबी में क्या होता है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। पेरिएटल लॉबी में जो है आपकी अंकगणित या गणित कह लो, गणित कह लेते हैं इसको, गणित यानी गणित को लगाना, कैलकुलेटर यानी कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर और इसके अलावा कैलकुलेटर के अलावा तर्क शक्ति मतलब समझ रहे, रीजनिंग तर्क शक्ति जो है वो कहाँ होता है? आपका पेरिएटल लॉबी में जो है होता है। यानी कि गणित लगाना, मैथमेटिक्स, इसके बाद में कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलेशन करना, और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग लगाना। जो आप रीजनिंग लगाते हैं वो किसके कारण होता है? पेरिएटल लॉबी में जो है क्रियाएं जो है आपकी अब देखिए, अगर हम बात करें ओसिटल लॉबी की, तो ओसिटल लॉबी में क्या होता है आपका? एक तो दिशा होता है, यानी दिशा, इसके अलावा जो है दूरी, दिशा के बाद दूरी, और इसके अलावा जो है याददाश्त जो है यहीं पर होती है। क्या होती है? याददाश्त जो होती है ना, हमें जो चीजें जो है कई बार जो होता है, आप बचपन में कोई सपना देखा था, या बचपन में दादी ने जो है कोई कहानी सुनाई थी और वो हमें आज भी अगर याद रहती है, तो वो किसके कारण से होती है? ओसिटल लॉबी के कारण जो है होती है। ठीक है, आप कहीं गए थे तो आपको वो दिशा और दूरी कितनी थी वो अगर याद रहती है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से 5 किलोमीटर दूर कोचिंग किसी संस्थान में अगर गए, तो वो कितनी दूरी है, किस दिशा में है, ये सब चीजें जो है आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, तो कहाँ पर आता है? ओसिटल लॉबी में जो है आपका आता है। ठीक है, दादी माँ ने किस्से जो सुनाए थे, तो वो सब जो है याद रहते हैं कहाँ? ओसिटल लॉबी के कारण। ठीक है, अगला टेम्पोरल लॉबी के बारे में बात अगर करें, तो यहाँ पर जो है सपनों का बनना, सपने कहाँ बनते हैं? सपनों का बनना कहाँ होता है भाई? तो ओसिटल लॉबी में जो है होता है, सॉरी टेम्पोरल लॉबी में जो है सपनों का बनना। ठीक है, सपने जो होते हैं आपने देखा होगा, कई बार ऐसे सपने होते हैं जो आप लंबे समय तक याद रखते हैं, और कई सपने ऐसे होते हैं जो सुबह होते ही जो है आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो सपने आदि का बनना जो आपको कहाँ? टेम्पोरल लॉबी में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस में क्या होता है कि फ्रंटल लॉबी, पेरिएटल लॉबी, ओसिटल लॉबी, टेम्पोरल लॉबी, ये सब जितनी भी क्रियाएं जो होती हैं आपके शरीर मस्तिष्क में, वो सब के सब कहाँ स्टोर होती हैं? या आप कह लो, आपका जैसे हार्ड डिस्क होता है ना, तो हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर में आपका एक होता है, क्या होता है बताओ भाई? रिसाइकिल बिन, जहां पर सभी चीजें, सारी फाइल अगर डिलीट हो गई तो कहाँ रिसाइकिल बिन में मिल जाएंगी। तो उसी तरीके जो आता होता है आपका हिप्पोकैम्पस होता है,
अर्थात ये सब चीजें जो है आपके हिप्पोकैम्पस में जाकर के स्टोर होती हैं। ठीक है, कहाँ स्टोर होती हैं? हिप्पोकैम्पस में जाकर के सब स्टोर होती हैं। अगर हिप्पोकैम्पस में अगर खराबी अगर आ जाए, हिप्पोकैम्पस जो अगर आपका कार्य करना बंद कर दे या लॉस हो जाए, तो एक बीमारी होती है जो कि आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको एमनेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनेसिया कहते हैं। ठीक है, एमनेसिया नामक बीमारी जो है आपकी यहाँ पर हो जाती है। विशेष ढंग से आप याद रखिएगा, हिप्पोकैम्पस में अगर किसी प्रकार की खराबी या मान लीजिए हिप्पोकैम्पस को आप लॉस कर देते हैं तो आपको एमनेसिया नामक जो बीमारी है जो हो जाती है, अर्थात इसको टोटल मेमोरी लॉस कहते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से दिमाग को जो है खो देना, है ना, अर्थात पागल हो जाना, जो आप समझते हो ना अपनी भाषा में। ठीक, तो ये चीजें जो आपकी होती हैं सेरेब्रम में यानी प्रमस्तिष्क में होती हैं, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं थैलेमस के बारे में। इसको हम साफ कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस जो है आपका इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरा भाग आपके प्रमस्तिष्क का है या सेरेब्रम का है, और यहाँ से भी आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। थैलेमस जो होता है वो आपकी कुछ इंद्रियों पे कार्य करता है। जैसे पहली अगर हम बात कर लें त्वचा के बाद में जो है ये नाक, और नाक के बाद में आपका जो है आपकी जीभ जो होती है, इस पर जो है इसी के कारण देखो क्या होता है, त्वचा से आप क्या करते हैं? संवेदनाओं का पता करते हैं। संवेदनाओं के बारे में जानकारी जो आपको त्वचा से मिलती है। ठीक है, तो वो इस पर नियंत्रण जो है या संवेदनाओं पर नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस करता है। अर्थात त्वचा संबंधी जितनी भी चीजें होती हैं कहाँ से होती हैं? थैलेमस से कंट्रोल होती हैं। नाक से हम लोग सूंघने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सूंघने का काम करते हैं। तो कोई भी चीज हम लोग सूंघते हैं तो वो किस तरीके की होती है, उसकी स्मेल कैसी होती है, इस पर भी नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस ही करता है। जीभ से हम क्या करते हैं? स्वाद के बारे में जो है पता करते हैं। स्वाद के बारे में जो हम जीभ से पता करते हैं, और फिर से वही बात कि स्वाद के बारे में जीभ से पता करते हैं, स्वाद कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, तो ये सब चीजों की जो है जानकारी या नियंत्रण जो आपका थैलेमस के द्वारा होता है। तो ये चीजें हैं, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस के बारे में, तो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे आपसे। हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके मोशंस पर जो है, मोशन जो होते हैं ना आपके, मोशंस पर जो है नियंत्रण करता है। मोशन जैसे आप मान लीजिए हम कहते हैं कि आपको नाचना है, नाचना है, आपको हंसना है, हंसना है, आपको रोना है, रोना है, आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, दर्द हो रहा है, आप अगर गाना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर इसके अलावा जो भी आपके मोशन संबंधी जो चीजें हैं अगर वो आप करना चाहते हैं तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस आपका कंट्रोल करता है। ये बात आप ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस अर्थात आप ये ध्यान रखना, शरीर में होने वाले जो मोशंस होते हैं, सॉरी मोशन नहीं, इमोशन की बात करें, मोशन तो गति हो जाएगा, इमोशन, इमोशन के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, जो आपके इमोशंस होते हैं तो उन पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो है आपका करता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो होता है, इसी भाग में एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको आप पीयूष या मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और वो ग्लैंड जो होती है आपकी मक्के के दाने के लगभग जो है होती है, और वो कहाँ स्थित होती है? यहीं पर हाइपोथैलेमस के पास जो है स्थित होती है। ठीक है, तो उसको हम जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं, जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है तो इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और ये कहाँ स्थित होती है? हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को जो है क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? अच्छा देखिए क्यों कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, जो हाइपोथैलेमस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि जो होती है आपकी अन्य शरीर में पाई जाने वाली सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। और ये नियंत्रण किसके संदेश के द्वारा है, किसके कहने पर करती है? तो वो आपका हाइपोथैलेमस है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जब पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करता है ना, या वर्क करने के लिए कहता है, तभी पीयूष ग्रंथि जो है वो अन्य जो ग्रंथियां हैं उन पर नियंत्रण करती है। इसी कारण जो है हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर। अर्थात पीयूष ग्रंथि हो गई मास्टर ग्रंथि, और मास्टर का मास्टर यानी मास्टर को ज्ञान देने वाला कौन? मास्टर ऑफ मास्टर, है ना। तो हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को जो है क्या करता है? नियंत्रित रखता है या उसको संदेश देता है। ठीक है,
इतना हम लोगों ने इसके अंतर्गत कर लिया। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में, तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। मध्य मस्तिष्क के बारे में देखिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ से थोड़ी कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी जिनके बारे में आप जान लीजिए बस। जैसे आपको देखना और सुनना, देखना सुनना जो है इन पर नियंत्रण कौन करता है, तो आपका मध्य मस्तिष्क ही करता है। ठीक है, तो पहला नंबर आपका देखना, देखना मतलब देखने का मतलब क्या हुआ, आंख, आंखों से संबंधित जो चीजें होती हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। और दूसरा नंबर आपका देखने के बाद में सुनना, सुनना, और हमने बताया था मध्य मस्तिष्क जो होता है इस कान से लेकर के इस कान तक होता है। ठीक है, तो सुनने के बाद मतलब क्या हुआ, कान, है ना, तो कान संबंधित जो चीजें हैं उन पर नियंत्रण कौन आपका करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। अब हम लोग बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। पश्चिम मस्तिष्क में जो है पॉन्स को पढ़ना नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा नहीं। हम बात कर रहे हैं सेरेबेलम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर सेरेबेलम के बारे में बताएं तो सेरेबेलम जो है इसके अन्य नाम जो है आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। पहला नाम अनुमस्तिष्क इसको कहते हैं। दूसरे नाम के बारे में अगर बात करें तो ये छोटा मस्तिष्क जो है कहलाता है, छोटा मस्तिष्क कहलाता है। बड़ा मस्तिष्क कौन सा था, प्रामस्तिष्क यानी आपका सेरेब्रम था, और छोटा मस्तिष्क कौन है, सेरेबेलम है। वहां सेरेब्रम है और यहाँ पर बेलम है, आप इस बात को विशेष ढंग से याद भी रखना। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पर इसको हम कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ जो है इसको हम कहते हैं। ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ जो है सेरेबेलम को हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी इन चीजों को जो हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका काम जान लीजिए कि सेरेबेलम का जो है कार्य क्या होता है। हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है काम क्या करता है, तो ये तीन प्रमुख चीजों पर जो है नियंत्रण करता है। कौन सी चीजें, सबसे पहले आपकी बॉडी पर नियंत्रण करता है, बॉडी पर जो है नियंत्रण करता है। बॉडी के बाद में आपके बोलने पर नियंत्रण करता है, बोलने पर नियंत्रण करता है, तथा या और पेशीय संकुचन में जो है, पेशीय संकुचन पर जो है नियंत्रण करता है। यानी तीन चीजों पर नियंत्रण करता है, एक तो आपकी बॉडी, दूसरी आपकी बोलना, और तीसरी आपकी पेशी संकुचन पर जो है नियंत्रण करता है। कैसे देखा होगा आपको, हम थोड़ा एक उदाहरण से इसको समझाते हैं। आपने देखा होगा कोई ड्रिंकर जो होता है, यानी शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, जब कई बार जो ज्यादा शराब पी लेता है तो शराब पीने के बाद में वो लड़खड़ाने लगता है ना, लड़खड़ाने लगता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उस समय जो आपके सेरेबेलम में जो है खराबी आ जाती है, उसमें कुछ समस्या हो जाती है, जिसके कारण जो है उसकी बॉडी जो होती है, मैंने बताया पर बॉडी पर नियंत्रण करता है ना, तो उसकी बॉडी जो है नियंत्रित नहीं रहती है। वो इधर उधर जो है, अगर मान लीजिए अगर वो शराब पी ली है, ज्यादा पी ली है, तो कहीं इधर होगा कहीं इधर होगा, तो वो जो इस तरीके से जो है करता है। ठीक है, इसके अलावा देखा होगा आप लोगों ने, शराबी जब शराब पीने के बाद में क्या होता है कि कभी कुछ अगर बोलता है तो उसके मुंह से बोलता कुछ है निकलता कुछ है, या उस पर, या कह लो वो जो भी कुछ बोलता है उस पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो वही बात देखिए, उसके बोलने पर जो सेरेबेलम जो है बोलने पर भी नियंत्रण करता है। ठीक है, जब इसमें किसी प्रकार की समस्या हो जाती है तो आपकी वाणी जो होती है वो नियंत्रित नहीं रहती है। इसके बाद पेशी संकुचन, आप लोगों ने देखा होगा शराब जो व्यक्ति पिए होगा, अगर वो कई बार देखा होगा नाली आदमी, गटर आदमी जो गिरे मिल जाते हैं, जनरली वो जिस मान लीजिए आप कि कोई व्यक्ति गिर गया, यानी कोई शराबी गिर गया, तो वो उसी मतलब साइड में जो है तब तक पड़ा रहेगा जब तक उसकी शराब जो है कम नहीं हो जाए, या शराब का नशा जो है वो कम नहीं हो जाता है। ठीक है, शराबी जो होते हैं नाले आदमी देखा होगा पड़े रहते हैं। ठीक है, और जिस साइड में पड़े होते हैं वो उसी साइड में पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशी संकुचन, यानी कि कोई व्यक्ति इस करवट जो अगर गिरा तो वो उसी तरीके से जो है, देखा हो कई बार, अगर आप मान लो कोई लेटा हो, शराबी उसको ऐसे कर दिया तो वो उसी जो दिशा में है लेटा रहेगा, वो उधर से दूसरी तरफ नहीं हो सकता है। तो ये चीजें जो होती हैं सेरेबेलम के कारण होती हैं। तो मैंने बता दिया बॉडी पर नियंत्रण, बोलने पर नियंत्रण, और पेशी संकुचन जो है ये इसके द्वारा जो है होता है। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑब्लंगेटा की, मेडुला ऑब्लंगेटा की, जो कि अंतिम भाग रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान करके जो है इनको बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़िएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, देखिए ये शरीर का जो है, सॉरी आपके मस्तिष्क जो होता है उसका सबसे अंतिम भाग रहता है,
यानी पश्च मस्तिष्क का जो है अंतिम भाग है, और ये जो है नियंत्रण करता है आपकी जैविक प्रक्रियाओं पर। जैविक क्रियाएं जो हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है? जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है करता है। जैविक क्रियाएं, या इनको हम दूसरे नंबर पर ये कह सकते हैं कि ऐसी हमारे शरीर की ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में वो क्रियाएं हो रही हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका श्वास लेना यानी श्वसन की प्रक्रिया, पहले नंबर पर हम आप लिख लें श्वसन। श्वसन पर क्या हमारा नियंत्रण है? दूसरे नंबर पर पाचन। पाचन पर क्या हमारा नियंत्रण है? चौथे नंबर पर, सॉरी ये दूसरा हो गया, ये तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, हमारे शरीर में रक्त जो है आता जाता रहता है, क्या इस पर नियंत्रण है? नहीं है, समझ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे छींक आना, अगर आपको छींक आ जाती है तो क्या इस पर नियंत्रण है? आपको खांसी आ जाती है, क्या इस पर नियंत्रण है? ठीक है, छींक खांसी, अर्थात ऐसी चीजें आप मान लीजिए, आप जैसे मान लीजिए आप खर्राटे लेते हैं ना, खर्राटे लेते हैं, क्या खर्राटों पर आपका नियंत्रण है? नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वो चीजें जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है और जैविक क्रियाएं हैं उन सब पर नियंत्रण जो है कौन करता है, या ये सब प्रक्रिया किसके कारण होती हैं? तो वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के कारण ही होती हैं। तो आप इस बात को विशेष ढंग से याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, तो ये वीडियो आपका यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।